अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज माय लाइफ स्टाइल। इस पर बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेक्शन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। पहले तो ये बात लाजमी आपके लिए जानना लाजमी है कि क्यों चेंज करना है। इस वक्त जो भी आपकी लाइफ है, अगर आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ से, आप मुतमईन हैं, तो ठीक है, इसको चलने दीजिए। लेकिन आप इस वक्त मुतमईन नहीं हैं अपने आप से, अपने लाइफ स्टाइल से, आपके दिल में इत्मीनान नहीं है, आपको सुकून नहीं है, आप कुछ चेंज चाहते हैं या आपको लगता है कुछ गलत है, तो उस गलत को सही कैसे किया जाएगा? जब आप अपने आप को बदलेंगे या अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे या अपने आसपास की चीज़ों को बदलेंगे या आसपास के लोगों को बदलेंगे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आसपास के लोगों को बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हम अलग नहीं हो सकते। वो नेगेटिव हो तब भी हम उनसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो फैमिली में होते हैं या इतने क्लोज होते हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते उनके बिना, उनसे अलहदा नहीं हो सकते। तो उनको बदलना या इस पर सोचना, आप जितना भी इस पर सोचेंगे खुद को तकलीफ देंगे, लेकिन वो चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा अपने आप को बदलिए। जगह बदलने से तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जगह बदलना भी मुश्किल होता है। बात सबके लिए आसान नहीं होता, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो फैमिलीज़ के साथ हैं, वो अकेले कहीं नहीं उनको मिलता या नहीं हो सकता पॉसिबल उनके लिए। फैमिली से, बच्चों से अलहदा होना या बहन भाइयों से अलहदा होना या इवन के इन लॉज से अलहदा होना भी बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए। तो उसके लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आए। और वो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि लाइफ स्टाइल चेंज होने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो वो चेंज क्या है जो आप ला सकते हैं? पहली चीज़, ईट हेल्दी। जब भी हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, मसलन कि आजकल जैसे बच्चे और ख़ुसूसन ख़वातीन, बच्चे, बल्कि कोई भी जो नॉर्मल लोग हैं हम में से बहुत से, वो खाना घर का सब्जियां नहीं खाना चाहते। जितना भी हम बच्चों को समझाएं कि ये फ़ायदा है, इस दूध पियो, ये खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, वो खाते हैं। उनको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, उनको उस चीज़ में अच्छा टेस्ट खाता है। ये होता है हम में भी, चाहे हम जितना भी कहें कि हम कभी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम खा लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाइए। हेल्दी का मतलब टेस्ट लेस होना नहीं है, ये बहुत गलत फहमी है कि हेल्दी खाने का मतलब है कि अब उबली हुई सब्जियां खाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्दी खाने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ें चुन के खाइए। उनको आप कैसा भी पका सकते हैं, आप अच्छे से पकाइए, उनको अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको ज़्यादा चीज़ें पसंद हैं जो आप वो खाइए, लेकिन यह है कि वो हेल्दी होनी चाहिए। उनका टेस्ट आप अपने लिहाज से बना सकते हैं। लेकिन हेल्दी खाने से जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आप अंदर से आपको हेल्दी फील होगा, तो आपके फेस पे भी ग्लो आएगी, आपको अपना आप भी हल्का फुल्का फील होगा। वो चीज़ें जो अब तक आपको नुकसान देती थी, खाते थे, आपको नुकसान होता है लेकिन आप समझते नहीं, आपको खुद ब खुद वो नुकसान से वो चीज़ें, हेल्दी चीज़ें बचाने लग जाएंगी और आपका खुद ब खुद लाइफ स्टाइल अच्छा होता चला जाएगा। सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो इंसान को, मैं कहती हूँ, फ़ायदा देती है ना सिर्फ बॉडी को फ़ायदा देती है बल्कि दिमाग को भी। आप जितने भी मायूस हों, आप उदास हों, आप स्टक हों, आपको लगता है आप डिप्रेशन में हैं, आप दुख में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज या वॉक कीजिए, आपको वो दुख तकलीफ भूल जाएगा। आप उस टेंशन से निकल जाएंगे, आप उस डिप्रेशन से निकल जाएंगे, आपको वो जो एंग्जाइटी के मसाइल हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगे। और ये मैंने खुद आजमाया है कि जब भी आप वॉक करने लगते हैं तो आपके बाकी काम खुद ब खुद होने लगते हैं, खुद ब खुद आप पॉजिटिव होने लगते हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए जितना हो सके। कोई काम बना लीजिए, ऐसा अपने ज़िम्मे ले लीजिए जिसमें वॉक होती है आधा घंटा। मतलब बच्चों को स्कूल से मैं लेके आऊँगा या लेके आऊँगी ताकि वॉक हो जाए, या सब्जी मैं लेके आऊँगी या लेके आऊँगा ताकि उससे वॉक हो जाए। कोई काम जब आप अपने ज़िम्मे ले लेंगे तो उसमें आपको लाजमी वो एक्सरसाइज या वो वॉक होगी। ऐसे ही आपको टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज बेशक कीजिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो कोई काम अपने ज़िम्मे ले लीजिए ऐसा जिसमें आपको एक्सरसाइज हो आपकी। थर्ड चीज़ है स्टॉप बीइंग नीडी। देखिए ये चीज़ बहुत अहम है कि जो भी लोग
ज़्यादा नीडी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ ज़्यादा चाहिए होता है उनको, वक्त से पहले और बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो कभी किसी को अच्छे नहीं लगते। उनका लाइफ स्टाइल क्या, वो खुद एज अ इंसान भी किसी को अच्छी नहीं लगते। मसलन आपका कोई दोस्त है, आप उससे एक दफ़ा मिले हैं और आपने उससे कोई उसकी चीज़ देखी और आपने कहा कि मुझे दे दो, तो एक दफ़ा तो वो दे देगा, उसे कहेगा अच्छा दोस्त को पसंद आ गई। लेकिन आपने उसे एक दफ़ा मांगी, 2 दफ़ा चीज़ें मांगी, 3 दफ़ा मांगी, पैसे मांगे, खाना खिला दो, ये एक हद होती है चीज़ों की। उसके बाद वो इंसान समझ जाता है कि ये तो बहुत ही अजीब इंसान है, ये तो मुझसे बस लेने का ही सोचता है, यानी मुझसे इसीलिए दोस्ती की हुई है कि मुझसे लेने लगता है। तो इतने नीडी मत बनिए, किसी पे इतना अपने आप को बोझ मत बनाइए, खसूसन उस इंसान पे अपने आप को बोझ मत बनाइए जो वाकई आपको देना चाहता है, जो वाकई मुखलिस होता है, आपको कुछ देना चाहता है। वो देना तो चाहता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मांगने लगते हैं, वो नहीं दे पाता, तो उससे भी तकलीफ होती है, दुख होता है। तो किसी से ऐसा सवाल मत कीजिए कि सामने वाला वो चीज़ ना दे सके। इतने नीडी मत बनिए, अपना ख्याल कीजिए, अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए कि आपको वो चीज़ नहीं मांगनी जो सामने वाला आपसे दे ना सके। अगर आपको ना बोल दे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अलाउ कीजिए किसी को कि वो आपको गिफ्ट दे या तोहफे दे या एज अ दोस्त आपको खाना खिलाए, लेकिन मांगिए मत, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी। चौथी चीज़ है लेट गो द पास्ट को जाने दीजिए। जो भी लोग अगर अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो देखिए जब तक आप पास्ट में स्टक होके बैठेंगे कि वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, या वो वाक़या क्यों हुआ था, या उस एज में मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, तब तक आप कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। या वो इंसान क्यों चला गया था, जो इंसान जाता है उसको जाने दीजिए। जो वक्त चला गया ना वो वापस आ सकता है, ना वो चेंज हो सकता है। तो क्यों उस चीज़ पे बैठ के सोचना जो बदली ही नहीं जा सकती। क्यों ना उस चीज़ पे तवज्जो दी जाए, अभी भी वक्त है जो बदली जा सकती है, जो चेंज हो सकती है, जो आपके हाथ में है। तो इस वक्त आपका जो हाल है, जो मुस्तकबिल है, वो चेंज हो सकता है, तो उसको चेंज पे दिमाग लगाइए, पास्ट को जाने दीजिए। पास्ट में सही हुआ, गलत हुआ, उस सब को भूल जाइए, क्योंकि जितना आप उस पर सोचेंगे उतना ही आपको तकलीफ होगा। अभी आपका हाल और आपका मुस्तकबिल, उससे वो चीज़ें ख़राब होंगी जो सही हो सकती हैं। क्रिएट अ रूटीन, अपनी एक रूटीन बनाइए, अपने आप को स्टक कीजिए उसमें कि आपको ये काम करना है। अपने आप पे सख्ती कीजिए, जब तक आप अपने आप पे सख्ती नहीं करेंगे आपका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा। सख्ती से खुद को कहिए कि तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना खाना है, और ये चीज़ तुम्हें, ये काम तुम्हें डेली करने। अपने आप को कभी भी आज़ाद मत जाने दीजिए, क्योंकि आज़ाद हो गए तो आप 24 घंटे भी आपको सोने को मिले तब भी आपका दिल चाहेगा कि आप सोएं, और आपकी सेहत भी ख़राब होगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और उससे कोई फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, किसी बताना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।